रीवा जिले में फर्जी नियुक्तियों और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला शहर के शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय से सामने आया है, जहां शिक्षक बनने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वहीं नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि शिक्षक राजेश शुक्ला पिछले करीब 32 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर बने रहना न सिर्फ स्थानांतरण नीति पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि उनकी नियुक्ति की वैधता को लेकर भी संदेह पैदा करता है। स्थानीय स्तर पर कई बार इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन हर बार मामला कथित रसूख के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सूत्रों के मुताबिक राजेश शुक्ला की नियुक्ति बिना किसी स्पष्ट विज्ञापन प्रक्रिया के हुई थी, जिसे लेकर विभागीय नियमों की अनदेखी का आरोप लग रहा है। यदि यह आरोप सही है तो यह पूरा मामला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी तंत्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। मामले में जब शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य RN पटेल से पक्ष लिया गया तो उन्होंने विषय को गंभीर बताया, लेकिन नियुक्ति से जुड़े सवालों पर कोई ठोस और स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। इससे संदेह और गहराता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षा विभाग इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर यह मामला भी रसूख और फाइलों के बोझ तले दब कर रह जाएगा। कब नियुक्त किया गया, क्या उस समय विज्ञापन निकला था, किस पद में है वर्तमान? राजेश शुक्ला सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ हैं और इनकी नियुक्ति 1992 में हुई थी। विज्ञापन निकला था कि नहीं निकला था ये मुझको जानकारी नहीं है, ना वो नस्ती में है उपलब्ध। आदेश उनका है। वर्तमान में किस चार्ज में है वो? सहायक शिक्षक विज्ञान है। चार्ज क्या है? सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर है। अस्तित्व में नहीं है या रिक्त नहीं है? व्यक्ति आज दिनांक उसी कॉलेज में किस आधार पर कार्यरत है? इस संबंध में शासक अधिकारी लिखित आदेश दिए क्या? काहे का लिखित आदेश चाहिए? राजेश जिसका नियुक्ति हुई थी वह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, रिक्त नहीं है, मतलब वहाँ नहीं, पद रिक्त है, पद पे ही हुई है। राजेश का स्थानांतरण हुआ है, वही पद पे है। अब स्थानांतरण तो सरकार के उसमें है, किसका होता है किसका नहीं होता है।